शांति। आज ये चिंतन चल रहा था कि नंदी, शिव जी के मंदिर में नंदी सामने बैठे होते हैं ना, ज़्यादातर सभी जगह देखना कि शिव जी हैं और सामने ही नंदी बैठे हैं। नंदी एकाग्र होकर शिव जी को देख रहे हैं, है ना। तो इसका अर्थ भक्ति में तो अपनी अपनी कथाएं कहानियां हैं, लेकिन परमात्मा के ज्ञान के अनुसार क्या है, शिव निराकार हैं, है ना, ज्योति स्वरूप हैं। जैसे कि शिव जी की पिंडी एक दिए के ज्योति की तरह है ना, तो ज्योति स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं शिव, ज्ञान की लाइट हैं शिव निराकार। और उनकी साधना सभी करते हैं, उनको ध्यान सभी करते हैं, याद सभी करते हैं शिव निराकार को। जो साधक होते हैं वो सब याद उन्हीं को ही करते हैं। तो शंकर जो हैं वो शिव को याद कर रहे हैं। तो शंकर तो एक अवस्था है मन की, है ना। लेकिन जो साधक है वो सबसे पहली स्टेज उसकी क्या है, ब्रह्मा की, फिर है शंकर की, और फिर संपूर्ण संपन्न होके वो शिव समान हो गए। वो आत्मा की जो मन है वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से जुड़ गई, तो फिर वो पूरी तरह से शिव समान हो गई। तो वो हो गई शंकर की सबसे ऊंची स्टेज, माने विष्णु। इसलिए GOD गॉड माने ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना। तो ये चूँकि हम सबकी बुद्धि स्थूलता में होती है, इसलिए स्थूल चीज़ों से ही समझाया जा सकता है कि वो एक स्वरूप है शंकर का, विष्णु का और ब्रह्मा का। लेकिन वास्तव में ये मन की स्टेज हैं, अलग अलग स्टेज हैं। जैसे क्लासेस होती ना, मिडिल क्लास, हाई क्लास, फिर उससे भी ऊपर, तो उस तरीके से स्टेज होती जाती है, ग्रोथ होती है। जब जैसे जैसे मन की ऊंचाइयाँ बढ़ती जाती, ऊंचाइयों को छूता जाता मन, है ना। तो इधर नंदी की बात उसी में है। नंदी माने ब्रह्मा का स्वरूप, ब्रह्मा माने जो साधक अब ब्रह्म माने आत्मा में टिक गया, और आत्मा में टिक के वो परमात्मा शिव को याद कर रहे हैं। तो वो जो नंदी है वो किसको देख रहे हैं, शिव को देख रहे हैं। माने ब्रह्मा शिव की याद में खोए हुए हैं, एक टक शिव की ही तरफ दृष्टि है उनकी इस दुनिया में, वो किसी और को नहीं देख रहे, एक शिव दूसरा ना, है ना, एक शिव दूसरा ना कोई। तो वो है उसका प्रतीक। अब क्योंकि बैल क्यों दिखाया है, नंदी बैल ही है, गाय क्यों नहीं है। तो बैल जो है वो पुरुष का प्रतीक है। पुरुष माने वैसे देखा जाए तो आत्मा, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। पुरुष माने आत्मा होता है, लेकिन आत्मा का कोई लिंग नहीं होता कि स्त्री है कि पुरुष है ना। लेकिन ब्रह्मा, जैसे ज्ञान में हमें समझ में आया कि ब्रह्मा जब साधना कर रहे हैं तो वो आत्मा स्टेज में टिके, माने ब्रह्म में टिके हैं, और परमात्मा शिव निराकार को याद कर रहे हैं, है ना। तो ये इस तरीके से समझ आया। नंदी ब्रह्मा का प्रतीकात्मक रूप है। हाँ, तो नंदी जो है वो ब्रह्मा का प्रतीक है। तो जैसे बोलते हैं कि नंदी उनकी सवारी है। अब चूँकि वो शंकर को माना भक्ति में, इसलिए वो शंकर और शिव को एक कर दिया, तो फिर वो शंकर बैठे हैं नंदी में। तो ये तो सब अपने अपने मन की स्थिति से कहानियाँ बना दी, लेकिन सूक्ष्मता क्या है ना, साधना के हिसाब से क्या है, साधक के हिसाब से क्या है, तो ये समझ में आता है कि जो ब्रह्मा हैं, जो नंदी प्रतीक दिखाया है ना, वो ब्रह्मा स्वरूप साधक जो है ब्रह्म की स्टेज में टिका हुआ है। तो वो उसके ही तन में, उसकी तन के अंदर जो बुद्धि है, जो हायर कॉन्शियसनेस है, उसमें शिव की प्रवेशता हुई, शिव की स्थिति, शिव का अनुभव हुआ। तो शिव सवार है बोल देते हैं, है ना, मतलब शंकर को शिव बोल दिया और फिर वो ऐसे। तो भक्ति में तो बहुत घालमेल है, लेकिन इसकी सूक्ष्मता को हमें समझ में आया। अब जो नंदी है उसके 4 पैर है ना। तो कोई भी हो सकता था, लेकिन वो नंदी को ही क्यों, मतलब बैल को ही क्यों बनाया। तो ये तो बात समझ में आ गई कि पुरुष माने आत्मा, तो उसका प्रतीक दिखा दिया। और फिर 4 पैर है, तो उसमें भक्ति में कहते हैं
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म माने धारणा करना, ऊंची श्रेष्ठ दिव्य बुद्धि का स्वरूप बनना, धारणा, धर्म, उसी पर आधारित जीवन जीना, है ना। तो धर्म, उसे धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ अब कुछ और हो गया, लेकिन धर्म उसे कहते हैं जो आपने सबसे ऊंची संकल्पों को, श्रेष्ठ और दिव्य संकल्पों को धारण करके कर्म में लाए, वो धारणा, वो धर्म है। तो धर्म है। फिर अर्थ, अर्थ माने, अब देखो अर्थ माने आज के समय में अर्थ माने धन को माना जाता है, लेकिन एक समय था जब ज्ञान धन, क्योंकि सबसे मूल्यवान है ज्ञान धन। स्थूल धन जो है वो तो कोई भी आपसे छीन सकता है, लेकिन आपका ज्ञान धन कोई नहीं छीन सकता, है ना। तो ये ज्ञान धन की बात हो रही है इधर पे, इस स्थूल धन की बात नहीं हो रही है। स्थूल धन तो बाद में आया और फिर वो रुपए, पैसे, सिक्के ये सब चलने लगे। तो धर्म, अर्थ। फिर काम, काम माने मन जो है वो कामनाएं करता है, इच्छाएं करता है ना। भूख लगी है तो भोजन चाहिए, है ना। शरीर के लिए कपड़े चाहिए, तो तन, मन, धन, ये सब चीज़ों की इच्छाएं, कामनाएं रखता है, तो इसलिए वो काम। और फिर है लास्ट में मोक्ष। मोह को, अपने मोह को, क्योंकि मनुष्य शरीर में जब आत्मा है तो वो मोह में बन जाती, तो अपने इस मोह को जो संसार में इधर उधर फंसा है, उस मोह को अक्ष की ओर, माने केंद्र की ओर, माने इस परमात्मा की ओर, ईश्वर की ओर, इष्ट की ओर मोड़ दो। उसमें जुड़ जाओ, अक्ष में आ जाओ, अपने केंद्र में आ जाओ, अपनी आत्मा में आ जाओ, अपने ब्रह्म स्वरूप में आ जाओ और ब्रह्मा बन के उस शिव निराकार को याद करो। तो इसका अर्थ तो ये हुआ, है ना, भक्ति के हिसाब से। लेकिन ज्ञान के हिसाब से हमें क्या, 4 सब्जेक्ट कौन से हैं, 4 जो सब्जेक्ट बताए वो कौन से हैं। तो ज्ञान, और ज्ञान है तो फिर योग, ज्ञान है तो स्वतः ही योग युक्त अवस्था है ना। और फिर योग से फिर धारणा, धारणा युक्त अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान ही धारण हो जाएगा बुद्धि में, तो वो कर्म में, स्वरूप में आएगा। और फिर सेवा, सेवा स्वतः होगी। जब ये स्वरूप बन जाएगा तो सेवा स्वतः होगी। आप जहाँ भी होगे तो आपके मुख से वो ज्ञान धन ही निकलेगा। और इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में आपके द्वारा जो भी संकल्प मुख के द्वारा निकलेंगे, जो भी साधक है वो ज्ञान धन को जब धारण करेगा बुद्धि में, तो जो भी निकलेंगे वही कर्म में भी आएंगे और वही वायुमंडल बनाएंगे। तो इस तरीके से भक्ति के अलग दिखाए कि वो अर्थ, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, और इधर पे है ज्ञान के हिसाब से उसी का सूक्ष्मता में यदि देखें तो ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, है ना। तो ये समझना है कि ये जो नंदी का स्वरूप दिखाया है वो बैल क्यों दिखाया है, तो ये आज ये चिंतन चला। और इसी तरीके से ज्ञान के हिसाब से हमें 4 स्तंभ भी बताए गए। तो जैसे नंदी के 4 पैर हैं, तो इसको यदि सूक्ष्मता से और समझें तो 4 स्तंभ बताएं कि एक साधक के लिए ये 4 स्तंभ कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है सात्विक भोजन, सात्विक भोजन माने क्या, जब आप आत्मा समझ रहे हैं स्वयं को, आत्मिक स्टेज में टिके हो, तो सात्विक ज्ञान का भोजन करना, है ना। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म के आचरण में विचरण करना, आत्मा की स्टेज में रहना, आत्मा माने ही ब्रह्म, है ना। तो ब्रह्मचर्य, फिर पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था क्या, सात्विक भोजन, और फिर तीसरा क्या हुआ, तीसरा जो हुआ वो सत का संग करना, माने सत्य ज्ञान का ही संग करना इस बुद्धि से, सत्संग उसे कहते हैं ना। और चौथा कौन सा होगा, एक सत्संग हो गया, और चौथा क्या है, अमृत बेला उठ के, अमृत बेला माने अमृत ज्ञान, अमृत को सदा पीते रहना, अमृत ताल में उठ के ना, हाँ। अमृत बेला का। तो ये धारणाएं, जब ये सब सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट्स में जब हम पास हो जाते हैं तो हम सच्चे ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण ये स्थूल वाले ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण माने ब्रह्म में टिक गया, जो आत्मा में जो टिक गया और ब्रह्मा स्वरूप बन गया और ब्रह्मांड के ज्ञान को धारण कर लिया बुद्धि में, वो ब्राह्मण। इस तरीके से सूक्ष्मता से, ज्ञान से जब हम समझेंगे तो हमें नंदी से लेके
शिव से लेके शंकर हर किसी का ज्ञान हमें प्राप्त होता जाता है। ओम शांति।